मित्रों, पाप क्या होता है? पाप किसे कहते हैं? पाप कितने प्रकार के होते हैं? आज इसी विषय पर हम चिंतन और मनन करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, कहा जाता है कि मनुष्य जाति का कर्म ही पाप और पुण्य की पहचान होती है। परंतु ऐसे भी कुछ पाप होते हैं जो बिना कर्म के मनुष्य को पापी बना देती है। मेरी छोटी सी कोशिश है कि लोग अच्छी तरह जान ले कि पाप क्या है। यह एक जटिल विषय है। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की दीवार को ही पाप कहा जाता है। पाप अच्छाई का दुश्मन और बुराई का दोस्त है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि पाप कब से और क्यों परमेश्वर तथा मनुष्य के संबंध में दीवार बना है। मित्रों, पाप के बारे में जानने के लिए बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ें। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर मनुष्य को बनाने के पश्चात अदन की वाटिका में सुरक्षित रखा था, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से मना किया था। परंतु वे शैतान की छल का शिकार हो गए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में गिर गए। मित्रों, आदम और हव्वा के पाप करने से पहले परमेश्वर उनसे मिलने के लिए प्रत्येक दिन आया करता था। परंतु वे जिस दिन आज्ञा को न मानकर पाप में गिर गए, उसी दिन उनको परमेश्वर से अलग होना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, इसलिए पाप रूपी दीवार की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पाप के साथ नहीं रह सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से नहीं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह हर किसी को पवित्र देखना चाहता है। तो आप समझ चुके होंगे कि पाप एक दीवार ही है जो परमेश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है। मित्रों, क्या आप यह भी जानते हैं कि पाप एक ऐसा दरार है जो लोगों की आपसी संबंध को भी बिगाड़ देता है? जैसे कि पति पत्नी के संबंध में दरार का कारण पाप होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शादी के बंधन में बंध कर भी बाहर वाला और बाहर वाली के साथ गलत संबंध रखा जाता है। वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। सिर्फ किसी गैर महिला या पुरुष के साथ अवैध संबंध रखना ही पाप है, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी महिला के बारे में व्यभिचार की कल्पना करना, वो भी पाप है। भाई भाई में झगड़ा का कारण भी पाप है। पाप के कारण से ही रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों में अनबन होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का जितने भी अच्छे मित्रों क्यों ना हो, पर वह कभी नहीं चाहेगा कि मित्र के हर काम में साथ दे। अर्थात अच्छे काम के लिए तो वह साथ दे सकता है, पर बुराई के लिए कतई साथ नहीं देना चाहेगा। क्योंकि पाप का अंतिम पड़ाव बहुत ही कष्ट में होता है, इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मित्रों, आपको शायद पाप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को नुकसान या दुख पहुंचाने वाली किसी भी प्रकार का गलत काम पाप होता है। इसी को पाप कहा जाता है। क्या आप एक सच्चा मसीही बनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में अमल करें। आपके जीवन से पाप कोसों दूर चले जाएगा। 10 आज्ञाएं इस प्रकार है। 1. परमेश्वर तेरा ईश्वर में हूँ। किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। 2. मूर्ति पूजा मत कर। 3. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। 4. तू विश्रामवार को पवित्र रखना मत भूल। 5. तू अपने माता पिता का आदर करना। 6. तू हत्या न करना। 7. तू व्यभिचार न करना। 8. तू चोरी न करना। 9. तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ने देना। 10. लालच न करना। मित्रों, इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही रोचक विषयों को जानने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।